अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन। हमारा जो कोर्स द फंडामेंटल नॉलेज ऑफ इस्लाम वो जारी है और आज इंशाअल्लाहुल अजीज हम गुस्ल के हवाले से सीखेंगे। याद रखें, गुस्ल के 3 फराइज होते हैं। कितने फराइज होते हैं? पहला फर्ज होता है कुल्ली करना, दूसरा फर्ज है नाक में पानी चढ़ाना और तीसरा फर्ज है तमाम जाहरी बदन पर पानी बहाना। पहला फर्ज है कुल्ली करना। कुल्ली करने में बाज़ अफराद ये समझते हैं कुल्ली से मुराद ये है कि मुंह के अंदर पानी लिया, अब मुंह के अंदर पानी लेके उसी तरह उसको बाहर निकाल दिया, अब इसी को वो समझते हैं कि जो है ये कुल्ली करना हो गया। नहीं, कुल्ली करने से मुराद ये है कि मुंह के हर पुर्जे तक पानी पहुंच जाए। ये दाढ़ों के पीछे वाला हिस्सा है, जुबान के नीचे हर हिस्से तक पानी पहुंच जाए, हलक की जड़ तक, यहां तक। ये है कुल्ली करना। क्या करना? कुल्ली करना। दूसरा फर्ज है नाक में पानी चढ़ाना। नाक में पानी चढ़ाने में भी बाज बंदे क्या समझते हैं कि शायद नाक पानी लिया, अब सिर्फ टच कर लिया तो अब ये हमारा फर्ज अदा हो गया। नहीं, नाक में पानी चढ़ाने से मुराद ये है कि आपने जहां तक आपका नरम हिस्सा है, जहां से सख्त हड्डी शुरू होती है, वहां तक पानी चढ़ाना। ये गुस्ल का दूसरा फर्ज है, नाक में पानी चढ़ाना। क्या फर्ज है जी? नाक में पानी चढ़ाना। ये गुस्ल का दूसरा फर्ज है। अब इसके बाद आए तीसरा फर्ज। तीसरा फर्ज है तमाम जाहरी बदन पर पानी बहाना, यानी जो हिस्सा जिस्म का जाहिर है उस तक पानी पहुंचाना, ये फर्ज है। अब आंख के अंदर का हिस्सा जाहिर है? नहीं। कान के अंदर का हिस्सा जाहिर है? नहीं। तो उस तक पानी पहुंचाना भी फर्ज नहीं है। जाहिरी से मुराद ये है कि जो जिस्म का हिस्सा जाहिर है, तमाम जाहरी बदन पर पानी बहाना, ये गुस्ल का तीसरा फर्ज है।